दुनिया में कौन सा ऐसा जीव है जो अपनी माँ का दूध पीने के बाद दूसरों की माँ का दूध भी पीता है? वो जीव है इंसान। इंसान ही एक ऐसा जीव है जो अपनी माँ का दूध पीने के बाद दूसरों की माँ का भी दूध पीता है, और वो भी ज़बरदस्ती। वह सिर्फ दूध पीता ही नहीं है। लोग कहते हैं कि गाय दूध देती है। गाय दूध देती है क्या? गाय दूध देती नहीं है। गाय का दूध निकाला जाता है, और वो भी ज़बरदस्ती उसे बांध कर। और जब गाय दूध देना बंद कर देती है प्राकृतिक रूप से, तो उसको बार बार ज़बरदस्ती प्रेग्नेंट किया जाता है, ताकि वह दूध का चक्र चलता रहे और इंसान को दूध मिलता रहे। और उसके बच्चे को सिर्फ दूध, उसकी माँ का दूध आने के लिए उसके पास छोड़ा जाता है, और जब दूध आना शुरू कर देती है तो फिर से उसको बांध दिया जाता है और सारा दूध निकाल लिया जाता है। लेकिन इतना ही नहीं, कुछ डेयरी इंडस्ट्री वाले तो इतना गिर जाते हैं कि उसके बछड़े को मार देते हैं और उसकी चमड़ी निकाल लेते हैं, और उसकी चमड़ी में भूसा भर देते हैं और उस गाय या भैंस के सामने रख देते हैं, ताकि वह उसके हार्मोन इंक्रीज़ हो, वो समझे कि उसका असली बच्चा है और दूध आना फिर से शुरू हो जाए। और इतना ही नहीं, ये दूध की इंडस्ट्री जब दूध देना पूरा गाय बंद कर देती है, जब गाय बूढ़ी हो जाती है, तो उसको बूचड़ खाने में फेंक दिया जाता है। और यही कारण है कि गाय तो भारत में लगभग मतलब नहीं कटती है, लेकिन भैंस इतना कटती है कि दुनिया में रैंक 2 पर भारत रैंक कर रहा है बीफ इंडस्ट्री में। मतलब यहीं से बीफ एक्सपोर्ट होता है। लेकिन फिर भी लोग कहते हैं कृष्ण तो मक्खन खाते थे, कृष्ण तो घी खाते थे, तो हम भी खाएंगे, क्या दिक्कत है? अरे ये बहुत गलत है। भागवत गीता में कहीं भी नहीं लिखा है, कहीं भी नहीं, कि दूध पीना है। किसी की माँ को बांध कर रखो और दूध पीना ही है, पीना है। सिर्फ पौराणिक कहानियों में नहीं, जो श्री कृष्ण की जो किताब है ना, श्रीमद् भागवत गीता, वो कभी पढ़ो और उसमें देखो कि कहाँ दूध का जिक्र है थोड़ा सा भी। सिर्फ सुनी सुनाई बातों से थोड़ी ना होता है कि कृष्ण मक्खन खाते थे तो हम भी खाएंगे, ऐसा थोड़ी ना होता है। जीवों पर करुणा रखो और वीगन बनो। वीगन जीवन शैली ही सबसे अच्छी जीवन शैली है। मैं तो बन गया हूँ वीगन, आप भी बनिए।